हे कोरियन जगडिया व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 3 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लियांग यूफे रिपोर्ट करता है लिंग हुई को कि जिसने मिस्टर डोंग को ब्राइब किया होता है वो शू जिनजोंग है। वो पूछता है कि अब मिस्टर डोंग का क्या करे। मिस्टर डोंग ने सब कुछ कन्फेस कर दिया होता है। लिंग हुई लियांग यूफे से कहता है कि हम मिस्टर डोंग को एग्जाइल कर देंगे। वो उसे अलाउ करता है कि मिस्टर डोंग अपनी फैमिली से आखिरी बार मिल सकता है, क्योंकि वो उसको पकड़ नहीं पाते अगर शाओशेन उनकी हेल्प नहीं करती। लियांग यूफे सोचता है कि लिंग हुई का सॉफ्ट कॉर्नर है शाओशेन की तरफ। वो कहता है कि वो मिस्टर डोंग को रिलीज कर देगा। यहाँ शाओशेन हेयरपिन देख रही होती है। चिंग कॉन्ग बताती है कि उसकी माँ ने उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीदी हैं। तभी शाओ युआनी बुक्स के साथ आती है और वो शाओशेन को बुक पिक करने को कहती है ताकि वो पढ़ सके। जैसे ही वो बुक पढ़ती है उसे समझ आ जाता है कि शाओशेन को सिर्फ थोड़े से वर्ड्स पता है। चेंग शी ब्लेम करता है मैडम जी को क्योंकि उसने शाओशेन को पढ़ने नहीं दिया। वो शाओशेन को कंफर्ट कराता है कि शाओ युआनी उसे पढ़ना लिखना सिखा देगी। शाओशेन कहती है कि मैडम जी को पूरा ब्लेम करना ठीक नहीं, उसे पढ़ना पसंद ही नहीं है। वो कहती है कि वो अपने फादर पर गई है। शाओ युआनी अपने हस्बैंड को देखती है और शाओशेन को बताती है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। उसके फादर ने 30 साल की उम्र से पढ़ाई की और आज वो ढंग से पढ़ना लिखना जानते हैं। वो कहती है शाओशेन को पढ़ने के लिए, बट चेंग शी अगेंस्ट होता है। वो रिमाइंड कराता है कि डोंग फैमिलीज आ रही हैं। वो शाओशेन से तैयार होने के लिए कहता है। शाओशेन तैयार होकर आती है। सभी एल्डर्स उसका वेट कर रहे होते हैं। मैडम जी शाओशेन को डांटती हैं कि सभी एल्डर उसका वेट कर रहे हैं और वो तैयार होकर आई है। वो उसे कहती है कि उसने उसे यही सिखाया है क्या। शाओशेन कहती है कि मैडम जी ने कहा था कि उसे डोंग फैमिली से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम चेंग मैडम जी को डांटती है और कहती है कि शाओशेन को डांटने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड लेडी यानी चेंग यान आती है और वो सभी को अपना ग्रीटिंग्स देती है। मैडम जी ब्लेम करती है चेंग यान को कि वो लेट कैसे हुई। तभी चेंग यान एक्सप्लेन करती है कि उसके टीचर ने उसे बहुत सारे असाइनमेंट दिए होते हैं। मैडम जी अपनी बेटी यानी चेंग यान की तारीफ करती है और शाओशेन से कंपैरिजन करती है पढ़ाई को लेकर। शाओशेन अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैडम जी ने सिर्फ उसे हस्बैंड का नेम याद करने को कहा है और कहती है कि वो अपनी माँ की तरह पढ़ाई लिखाई और मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट ना ही बने तो ही अच्छा है। मैडम चेंग मैडम जी से कहती है कि शाओशेन को मत डांटो। वो सोचती है कि शाओशेन को भी एग्जाइल कर दिया जाएगा अगर वो नहीं पढ़ेगी तो, जैसे उसके भाई यानी मिस्टर डोंग को एग्जाइल कर दिया गया है। तभी थोड़ी देर बाद वो मिस्टर डोंग के रोने की आवाज सुनती है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं। शाओशेन चेंग यांग को बाहर चलने को कहती है ताकि वो मिस्टर डोंग का ड्रामा देख सके। मैडम चेंग हक करती है मिस्टर डोंग को और रोती है। वो उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। मैडम चेंग डोंग से कहती है कि आगे से कोई बेवकूफ़ी मत करना और बताती है कि आगे से उसकी फैमिली उससे मिलने नहीं आए क्योंकि चेंग शी अब प्रमोट होने वाला है। मिस्टर डोंग रोता है और कहता है कि उसकी सिस्टर ने भी उसके ऊपर गिव अप कर दिया है और वो चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारी जिंदगी मुझसे बेटर है। मैडम चेंग एकदम से उठती है और कहती है ये अच्छी जिंदगी उसे उसके बेटे की वजह से मिली है और कहती है कि हमारी फैमिली अलग अलग है। तभी मिस्टर डोंग शाओशेन को देखता है। मिस्टर डोंग शाओशेन को अटैक करने की कोशिश करता है बट चेंग शी उसे गिरा देता है। चेंग शी उसे रिमाइंड कराता है कि ये चेंग फैमिली है। मिस्टर डोंग कहता है कि शाओशेन चेंग शी पर गई है, वो बिल्कुल उसी की तरह हार्टलेस है। वो बिलीव करता है कि मैडम चेंग ने शाओशेन के ऊपर गिव अप कर दिया था क्योंकि उसे लगता था कि शाओशेन अपनी माँ यानी शाओ युआनी पे गई है। मैडम चेंग मिस्टर डोंग को मारती है और कहती है कि वो उसे गलत क्यों ठहरा रहा है। मैडम जी मिस्टर डोंग की बातों को गलत कहती है और गार्ड से बोलती है कि इसे लेके जाओ।
मिस्टर डोंग और बातें भी लीक करता है। वो कहता है कि मैडम जी का इंटेंशन था कि वो शाओशैंग को बेकार लड़की बनाना चाहती थी। मिस्टर डोंग शाओशैंग से पूछता है कि क्यों मैडम जी ने उसे पढ़ने नहीं दिया। वो बताता है कि शाओशैंग का सारा पैसा जो उसके पेरेंट्स ने उसके अपब्रिंगिंग के लिए भेजा था वो मैडम जी के पास गया है। मैडम चैंग मिस्टर डोंग को मारती है और कहती है कि अगर वो यहाँ रहेगा उसकी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकता है। तभी बॉडीगार्ड उसे लेके जाते हैं। लिंग हुई पूरा शो देख रहा होता है। वो कहता है शू जिनजोंग आयरन शॉप में छुपा तो नहीं है। मैडम चैंग पानी पीती है और चैंगशी को देखती है। वो मैडम जी को ब्लेम करती है कि चैंगशी का सारा पैसा जी फैमिली क्लॉथ स्टोर में लगा दिया। चैंगशी मैडम चैंग को बताता है कि चैंग जी यानी उसका भाई आ रहा है। वो कहता है कि इस बार सभी फैमिली एक साथ रहेंगे। मैडम चैंग ये सुनकर बहुत खुश होती है और मैडम जी से कहती है कि वो उनके रहने के लिए कमरे तैयार करवाए। मैडम जी शाओशैंग का स्टडी रूम देने को कहती है। वो कहती है कि शाओशैंग को बुरा नहीं लगेगा, बट शाओशैंग रिप्लाई करती है कि उसकी माँ ने उसे पूरे दिन पढ़ने को कहा है, चाहे दिन हो या रात। मैडम जी कहती है कि पढ़ाई कहीं भी की जा सकती है। शाओ युआनी भी एग्री कर देती है और शिनकॉन्ग को कहती है कि जब तक शाओशैंग याद नहीं कर लेती तब तक उसे खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम जी डिसाइड करती है कि वो रूम साफ करवा देगी क्योंकि शाओ युआनी ने भी कुछ नहीं कहा है। मैडम चैंग मैडम जी को मास्टर हाउस शाओ युआनी को देने को कहती है क्योंकि वो अपने ग्रैंडसन की चिंता करती है। मैडम जी मना कर देती है और कहती है कि मास्टर हाउस में कोई भी रह नहीं सकता। मैडम चैंग मास्टर हाउस को सही कराने को कहती है और हंसती है। मैडम जी अपने हस्बैंड यानी चैंग चैंग को डांटती है। वो कहती है कि उसकी शादी एक बेकार आदमी से हुई है और वो उसे ब्लेम करती है कि उसे हमेशा उसकी फैमिली के साथ डील करना पड़ता है। वो गुस्से में उसकी बुक आग में फेंक देती है। चैंग चैंग उसे रोकता है और वो गिर जाता है। चैंग यान अपने फादर की हेल्प करती है बुक को आग में से निकालकर। चैंग चैंग कहता है कि उसे मास्टर हाउस चैंगशी को दे देना चाहिए क्योंकि वो घर का सबसे बड़ा बेटा है। तभी मैडम जी अपने हस्बैंड को डांटती है। यहाँ शाओशैंग पढ़ नहीं पा रही होती है क्योंकि उसे भूख लग रही है। तभी शाओ युआनी कहती है कि भूख उसे पढ़ाई में हेल्प करेगी। चैंगशी पेस्ट्रीज लाता है शाओशैंग के लिए और उसे खाने को कहता है, बट शाओ युआनी शाओशैंग को कहती है कि उसे पढ़ाई की ज्यादा जरूरत है जब वो पेस्ट्रीज ले रही होती है। चैंगशी अपनी वाइफ को कहता है कि वो शाओशैंग से अच्छे से रहे क्योंकि उसने बहुत सफर किया होता है। शाओ युआनी कहती है कि तुम फादर हो तो शाओशैंग को पढ़ना लिखना सिखा दो, पर चैंगशी कहता है कि शाओ युआनी अच्छी टीचर है। उसे वो एनकरेज करता है और वहाँ से चला जाता है। अब पेस्ट्रीज भी अपने साथ ले जाता है। मैडम जी अपने हस्बैंड को डांटती है कि वो उसे बेटा नहीं दे सका। इसी की वजह से वो मैडम चैंग के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो कहती है ना तो अच्छा रूम है उसके पास और ना ही बेटा। तभी चैंग यांग कहती है कि साइड रूम भी इतने बुरे नहीं हैं, फादर वहाँ अच्छे से पढ़ लेंगे। मैडम चैंग उसको डांटती है कि उसने शाओशैंग को परेशान करना चाहा, पर चैंग यांग हमेशा उसकी हेल्प करती थी, इसलिए आज शाओशैंग उसे कंट्रोल में नहीं है। मैडम जी चैंग यांग को बुरा और चैंग चैंग को बेकार बोलती है। वो कहती है कि वो तुम दोनों का क्या करे, इससे बढ़िया होता कि शाओशैंग उसकी बेटी होती। शाओशैंग अपनी माँ को कहती है कि मैडम जी ने उसे हमेशा भूखा रखा और उसी भूख की वजह से उसे उनकी बात माननी पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ भी उसके साथ ऐसा ही करेगी। उसकी माँ पूछती है कि वो क्या चाहती है। शाओशैंग कहती है कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है कि लोग किस तरह से जीते हैं। शाओ युआनी उसे कहती है कि उसे उसकी ट्रिक्स पता है। उसे पता है कि शाओशैंग क्या सोच रही है और क्या कर रही है। वो तभी मिस्टर डोंग के बारे में कहती है कि ये मैटर बहुत सीरियस था। एक गलत स्टेप चैंग फैमिली का नेम डुबा सकता था और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो,
अगर उसने उसे आज नहीं पढ़ाया तो कल शाओशैंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, यानी अपनी चैंग फैमिली के लिए। वो इसीलिए उसे पढ़ने को कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। शाओशैंग कहती है कि उसे सबने परेशान किया है, अगर वो उन्हें ट्रिक नहीं करती तो वो लोग उसे मारते पीटते और वो आज जिंदा नहीं रहती। वो सोचती है कि क्या वो अपनी माँ की तरह बन जाए। मैडम जी मेन रूम में रह रही है तो उसकी माँ अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रही है। उसे ध्यान आता है कि मैडम जी उसकी माँ को परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ बहुत स्मार्ट है। तभी शाओशैंग मैडम जी से मिलने जाती है। मैडम जी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती है कि वो अपने होने वाला कमरा देखने आई है। मैडम जी उसको डांटती है। वो शाओशैंग और उसकी मदर के रिलेशनशिप के बारे में पॉइंट आउट करती है। शाओशैंग उसे सजेस्ट करती है कि मैडम जी मेन रूम में रहना चाहेंगी, बट मैडम जी शाओशैंग की ट्रिक में फंस जाती है और वो उसे मैडम चैंग को ग्रैंडसन देने की बात कहती है। मैडम जी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शाओशैंग उसे बातों में फंसा रही है, बट शाओशैंग अपना और मदर का खराब रिलेशन को एक्सक्यूज बनाती है और वहाँ से चली जाती है। मैडम जी खुश हो जाती हैं उसकी ट्रिक को सुनकर और कहती है कि मेन रूम से किसी भी रूम में वो शिफ्ट नहीं करेगी। दूसरे ही दिन मैडम चैंग मैडम जी से रूम खाली करने को कहती है। मैडम जी रिप्लाई करती है कि शाओ युआनी उस पर बोझ बढ़ाना नहीं चाहती, सो वो बैकयार्ड में ही रह लेगी। इस वजह से मैडम जी मेन रूम में ही रहेगी और उसके नेफ्यू भी आ रहे हैं। वो कैसे कमरे में एकदम से खाली कर दे। मैडम चैंग कहती है कि चैंग शी फैमिली का हेड है, तुम मेन रूम में रह चुकी हो, तुम क्या मजाक उड़वाना चाहती हो क्या? जो रूल्स है उसे सही से फॉलो करो। मैडम जी रिप्लाई करती है कि ऐसा नहीं है, उसने ओल्ड आईटी से पूछा है और उन्होंने ये सलाह दी है कि मेन रूम अच्छा है बेटे के लिए। जब शाओ युआनी मेन रूम में रही वो बहुत फर्टाइल थी, इसलिए उनके 3 लड़के हो गए। मैडम चैंग कहती है कि तुम इतने साल उस कमरे में रही, तुम्हारा अभी तक कोई लड़का क्यों नहीं हुआ? वह मानती है और कहती है कि वो शाओ युआनी की तरह बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है। वो एक सुपरस्टिशियस का बहाना लगाती है और मैडम चैंग उसे मेन रूम में ही रहने को कह देती है। तभी शाओ युआनी पॉइंट आउट करती है कि मैडम जी एक लड़का नहीं कर देती तब तक वो मेन रूम में ही रहेंगी क्या? मैडम जी हाँ कर देती है। आफ्टर ऑल ग्रैंडसन इज मोर इम्पोर्टेंट। मैडम जी कसम खाती है कि जब तक वो एक लड़का नहीं कर देती तब तक वो उस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। दोनों बाहर आ जाते हैं। मैडम जी मैडम चैंग को जिद्दी बोलती हैं और कहती हैं कि उनके लिए पोता ज्यादा जरूरी है और माफी मांगते हुए कहती है कि उन्हें बैकयार्ड में ही रहना पड़ेगा। शाओ युआनी रिप्लाई करती है कि तुम बाद में मत पछताना। मैडम जी कहती है कि हमने आपकी तारीफ बहुत सुनी है, आज देख भी लिया। हम जैसी औरतों को कभी कभी अपनी वीकनेस दिखानी पड़ती है। अगर आपने शाओशैंग को स्ट्रिक्टली डील नहीं किया होता तो ये आइडिया वो मुझे नहीं देती। इसी वजह से अब मेन रूम मेरा है। वो शाओशैंग के बारे में बोलती है और अपनी बेटी यांग यांग से कंपेयर करती है और चली जाती है। यहाँ शाओशैंग कुछ बना रही होती है, यानी वो पेन को मॉडिफाई करती है जिसमें वो 3 वर्ड्स विद 1 पेन लिख सकती है। वो लियाम को ट्राई करने को कहती है। तभी शाओ युआनी आ जाती है और वो पेन छुपा देती है। शाओ युआनी उसे कहती है कि तुमने सेकेंड आंट को मेन रूम में रहने के लिए कोई ट्रिक बताई है। शाओशैंग कहती है कि हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो उन्हें मेन रूम में रहने दो। शाओ युआनी सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि तुमको कैसे पता कि हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। शाओशैंग बताती है कि वो आपके नेचर को समझती है, आपने कुछ भी क्यों नहीं किया और आप वॉर को जीत कर भी आए हो। राजा जरूर कोई रिवॉर्ड देंगे। जिस दिन से आप घर आए हो अब तक तो वो आ जाना चाहिए। शाओ युआनी उसे फैमिली मैटर में पढ़ने के लिए मना करती है। शाओशैंग कहती है कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया था,
बुली किया, इंसल्ट भी किया, बट आपने इग्नोर कर दिया, इसलिए मैंने जैसे को तैसा किया। अब आप खुश क्यों नहीं हो रही हो? शाओ युआनी कहती है कि उसने एडुकेट करने के लिए वो घर पे नहीं थी। तुम्हारी पुरानी ट्रिक को देखते हुए उसने उसे माफ कर दिया था। ये आखिरी बार है। अगर अगली बार कोई भी ट्रिक की तो तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। वह उससे पेन मांगती है और शाओशैंग उसे दे देती है और शाओ युआनी उसे पढ़ने को कहती है। फाइनली एम्परर की तरफ से एक डिक्री आई होती है चैंग फैमिली के लिए। डिक्री में उसकी तारीफ और राजा की तरफ से रिवॉर्ड यानी सेकेंडरी मार्क्स यानी उसको होम मिलता है। चैंग शी उसे एक्सेप्ट करता है और शाओशैंग एक्साइटेड हो जाती है। यहाँ मैडम चैंग खुश हो रही होती है, तभी चैंग शी की तारीफ करती है और कॉन्ग्रेचुलेट करती है। मैडम चैंग कहती है कि अब वो आराम से मरेगी। तभी चैंग शी अपने छोटे भाई यानी चैंग चैंग की तारीफ करता है और कहता है कि पूरा घर का ख्याल उसने ही रखा है। चैंग को पढ़ने का शौक होता है, वो उसे पढ़ने को कहता है जो उसे रिवॉर्ड में मिला है उसमें से। मैडम चैंग भी कहती हैं कि मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। चैंग शी सारी ज्वेलरी मैडम चैंग को दे देता है। मैडम चैंग और खुश हो जाती है। मैडम जी कहती है हम भी अब उस नए घर में रहेंगे क्या? चैंग शी उसे याद दिलाता है कि आपने तो कहा था कि जब तक आप एक लड़का नहीं दे देती तब तक आप मेन रूम को नहीं छोड़ेंगी। मेन रूम बहुत अच्छा है, आप आखिरी सांस तक वहाँ रहिए, कोई भी आपको वहाँ डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेकंड ब्रदर उनके साथ नए घर में शिफ्ट हो सकता है, वो आपको परेशान नहीं करेगा। वो मैडम चैंग से कहती है बट वो कुछ भी नहीं कहती। शाओ युआनी कहती है कि ओल्ड आईटी ही तुम्हारा जज है। वो उसे कसम याद दिलाती है। मैडम चैंग एग्री करती है। मैडम जी का मुंह लटक जाता है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। मैडम जी को सब समझ आ जाता है शाओशैंग की ट्रिक का। तभी वो शाओशैंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है और एपिसोड यही एंड हो जाता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.